बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जारी है। आज फाइनल मैच है जी, और दोनों टीमें ओबियसली ज़बरदस्त परफॉर्म करके फाइनल तक पहुंची हैं। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों मैचेस जीते थे और पाकिस्तान ने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हराया था, और वो रिकॉर्ड साज किस्म की परफॉर्मेंस थी। और पाकिस्तानी सॉइल पे और पाकिस्तान का ओवरऑल भी हाईएस्ट रन चेस था, 352 रन पाकिस्तान ने चेस किए थे। आज फाइनल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। काफ़ी डिबेट इस पे की जा रही है ये डिसीजन ठीक है या नहीं, क्योंकि ड्यू फैक्टर आता है। तो ड्यू फैक्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए शायद ज़्यादा लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान को चेस की तरफ जाना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में चेस भी किया। और एक चेंजिंग भी की गई जी, आज फ़हीम अशरफ को खिलाया गया मोहम्मद हसनैन की जगह पे। इस पर भी ओबियसली डिस्कशन की जाएगी। और इन्हीं दोनों टीमों ने जो चैंपियन ट्रॉफी का जो पहला मैच होगा, जो डेब्यू मैच होगा 19 को, उसमें भी कराची के ही वेन्यू पे मद्दे मुकाबले होंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन वो ठीक है, आज फाइनल में चांसेस क्या हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग किस्म की बैटिंग जारी है। और न्यूजीलैंड की बैटिंग को कंसिडरेशन में रखते हुए हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्या ये जो टोटल पाकिस्तान सेट करेगा वो उसको डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। इस पर बात करते हैं जी। हमारा जो पैनलिस्ट है बड़े ज़बरदस्त किस्म के जी, हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज राना साहब और राजा असद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। शाहनवाज भाई, पहले अगर हम फाइनल पे तो ओबियसली आज सारी बात उसी पे करनी है, बट थोड़ा सा जिक्र लास्ट मैच का भी ज़रूर करना चाहेंगे। पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट अनप्रडिक्टेबल साइड कहा जाता है, और हमेशा की तरह उन्होंने फिर प्रूव करके दिया ऐसा ही कि जब हम फेवरेट नहीं होते तो फेवरेट हो जाते हैं, जब फेवरेट होते हैं तो फिर हम बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही। तो ये इतना बड़ा टोटल चेज करना क्या ड्यू का क्रेडिट है, या दोनों बैट्समैनों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स खेल डाली? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, ये वो दिन हमारा था अच्छा, जिस वजह से ये हुआ। वरना तो एक जिसको कहना चाहिए कि नामुमकिन सी बात लग रही थी कि जो पाकिस्तान की बैटिंग के हालात थे ना, उसको देखते हुए तो लगता था कि शायद ये 350 स्कोर जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये हो जाए। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि ये टीम है ही ऐसी, ये लम्हे के अंदर तो केटू सर कर लेती है और फिर वही दूसरे लम्हे के अंदर इनसे छोटी सी एक नाली जो है ना उसको नहीं फलांगा जाता। तो यही सारा कुछ जो है वो हुआ है। और कुछ मेरा ख्याल है कि आखिरी लम्हात में जब मतलब जिसको कहना चाहिए कि प्रेशर डाला जाता है ना, साउथ अफ्रीका जो है ना वो इसमें नाकाम रहा। उनका कप्तान जो था उससे भी आखिरी ओवर में अच्छी कप्तानी नहीं हुई, उनके बॉलर ने भी नहीं की। फिर उनके लिए जो एक चीज कहा जाता है ना कि वो बड़े मैच के जो है ना, बस वो पंजाबी च मैंने कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, चोकर्स हैं, वो चोकर्स हैं वो, ठीक है ना। वो हमेशा जब सेमीफाइनल में और फाइनल की तरफ जा रहे होते तो वहां पर वो आकर हथियार जो है वो फेंक देते हैं, और वो हुआ। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये मुसलसल पाकिस्तान ने उनको चौथा या पांचवा मैच जो था ये हराया है। और ये सारी चीजें जो थी ना ये बन गई एक, और याद मैं अगर सॉरी ऐड करूं तो 96 से 99 तक हम जीते ही नहीं 3-4 साल साउथ अफ्रीका से। वो टाइम एक बड़ा हॉरिबल, फिर हमने उन्हें जीतने भी नहीं दिया। मुसलसल जो है वो हराया है। लेकिन ये है कि हमें तमाम तर तासुबात से हटकर हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो दोनों इनिंग्स जो है ना उसके सलमान की और रिजवान की उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हम जीते हैं और उनकी बैटिंग से जीते हैं, क्यों राजा साहब? और अगर हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे ना तो ये बखालत होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमने 350 भी करवा दिए, वो क्यों करवाए? उस पर हम ज्यादा बात करते हैं जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ओवरऑल कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को? इसकी परफॉर्मेंस को देख ली, लेकिन ये जो आज मैच है जो फाइनल, एक तो फाइनल का प्रेशर और होता है, दूसरी न्यूजीलैंड इज द बेस्ट टीम अराउंड द थ्री जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पॉइंट टेबल में भी नाकाबिल शिकस्त हैं। तो ये देखकर हमें समझ आना चाहिए कि हमारा हाथ जब तगड़ी टीम से पड़ा है। वो चोकर का भी शाहनवाज राणा साहब ने जिक्र किया था, 2 फाइनलिस्ट के हार चुके हैं आईसीसी इवेंट्स के जो साउथ अफ्रीकन हैं। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, जो आज टॉस जीत कर फैसला पहले बैटिंग का किया, अगर 2 या 3 आउट ना हो तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बड़ा डेयरिंग है, देखो जी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये जो आपने बात की 352, ये एक मोन्यूमेंटल टारगेट है किसी भी टीम के लिए चेस करना, है ना। एक दिन में 700 स्कोर होना बड़ी बात है। तो दैट मीन देयर वाज समथिंग इन द विकेट बिसाइड जो ड्यू फैक्टर है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, हमने कभी भी मिनहासुल इदारा जो है पीसीबी ने कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिगनिंग से शुरू हो जाए, हम हमेशा हमने बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए,
few of them were exceptionally good. जैसे हनीफ मोहम्मद ने स्टार्ट किया, then came जावेद मियादा, then यूनुस खान and ज़माम, जिनका सॉलिड इन डिफेंस एग्रेसिव अटैक था। लेकिन हमारी तबाह ऐसी है, हमारी जो एक मजाज ऐसा है कि जनाब फट्टे चक्कदे होते, मत्थे रंग दे होते, मार दे होती, हाय 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 हाय, बस ये चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ ना तो क्वालिटी देखने वाले रहे और ना क्वालिटी खेलने वाले रहे। अब हुआ ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट की एक्सेस की वजह से हम उस पर वो अफरा तफरी का और एक ऐसी अनसर्टेनिटी सी है, लेकिन दूसरी टीमों ने बड़ा लिव अप कर लिया है कि हमने T20 में कैसे खेलना है और ODI में कैसे खेलना है। आप देख लें यहाँ तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, उनका मैग्नीट्यूड देखे प्लेयर्स का कितना है, क्वालिटी कितनी है, हमारा मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन का कितना है, और उसमें सारा ही पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। इसके बावजूद अभी तक हम वो मिट नहीं कर सके टीम जिसको हमें अब तक बना लेना चाहिए था। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है BCCB, उसकी बड़ी शानदार एक रवायत रही है। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, कुछ बहुत बुरे लोग आए, तो लेकिन अब ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे अभी अर्श और फर्श वाली बात हो रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो कभी ये K2 बन जाते हैं और कभी इनके लिए नाली अबूर करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें जो इनकंसिस्टेंसी है, उसमें जो कंसिस्टेंट हैं ये, जिसका आज भी इन्होंने सबूत फिल वक्त तो दिया है। अब ये वही पार्टनरशिप दोबारा चल रही है फिल वक्त, अगर ये उसी लिव अप कर जाएं और कुछ बड़ा मोनुमेंटल टास्क, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर भी होता है। इनको एक एज था कि एक बड़ी शानदार जीत के साथ ये फाइनल में आए हैं पाकिस्तानी से, मोमेंटम मिला है, हाँ, बड़े दंदनाते हुए आए हैं। और अब देखना ये होगा कि अब वो जो बड़े स्कोर की बात 300 प्लस वाली, वो तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक्सपेक्टेबिलिटी 280 प्लस 85 तक कर लें, वो मैक्सिमम ये कर लें, क्योंकि अभी तक देखिए 4 की एवरेज है जो बड़ी मीगर और हकीर किस्म की है। तो इस पर देखना ये होगा। फिर एक और अब देखिए ना, एक जो फ़हीम अशरफ का फैक्टर है, अब वो आएंगे ऊपर उसके अल्लाह आपका भला करे खुशदिल शाह से जी। अब उनके पास आज उनको मौका मिलने वाला है, कम ओवर मिले ज्यादा मिले, उनको मौका मिलने वाला है। ऑलराउंडर उनको क्विक फायर रन्स बनाने होंगे, चाहे 3 गेंदें मिले चाहे 30 मिले। आज उनका भी टेस्ट अच्छा किया, ये 6 स्ट्रेटजी है, और जिसका भी आपने बता भी दिया कि 5 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद ठीक हमारा इसी मैदान में यही हरीफ है। तो बाय ऑल मीन इट वुड बी अ वेरी। हम उस पे अब बाकी फैक्टर पे बात करते हैं। शाहनवाज भाई, हमने देखा कि ऑब्वियसली आपकी, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप जब विक्ट्रीज आती है तो आपके कई दफा ना लूप होल होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिशिएंसीज हाइड हो जाती हैं आपकी। हमारे 2 प्रॉब्लम ओवरऑल हर फॉर्मेट में चल रहे हैं, बट वाइट बॉल के क्रिकेट की बात करें, एक तो मिडिल ओवर से हमसे प्लेयर नहीं आउट हो रहे, वो अब अगर जो भी आप सीरीज देख लें, कोई भी इवेंट उठा के देख लें, और दूसरा ये कि हमसे मिडिल ओवर में बैटिंग भी नहीं की जाती। ये तो पहले ही एक पार्टनरशिप लगी तो हमने रिकॉर्ड बना डाला। अब ये जो मसाइल हैं, इसका अब ओबियसली एक ये लास्ट मैच है, देन बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी है, आपने ये जो प्लेइंग 11 भी आज डिसाइड की है, आपके ख्याल में यही जाएगी? और हारिस रऊफ की जो खबरें आ रही हैं कि शायद स्ट्रेन लंबा है, मुश्किल नजर आ रहा है कि वो आगे पार्टिसिपेट करें, आपका क्या इस प्लेइंग 11? देखिए, बात ये कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो आज टीम बन गई है वही आगे जो है वो जाए, यानी वो 11 लड़के 15 तो रहेंगे, लेकिन ये 11 लड़के आगे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये है अब टेस्ट उस लड़के का कि जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, जिस पर सबसे ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो उसके ऊपर हुआ, फ़हीम अशरफ के ऊपर, ठीक है ना, कि जनाब ये तो सियासी तकरूरी थी और ये तो यूं था और ये तो वो था। तो जाहिर है कि उसको, मैं भी अपने 2-3 प्रोग्रामों में ये कह चुका था कि जब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो हो रहा है, आप उसको मैच नहीं खिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप उसको उसकी फेस सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज उन्होंने उसको खिला दिया। अब ये उसका भी टेस्ट है कि वो उन जबानों को बंद करें कि जो उसके लिए बोली जा रही थी, ठीक है ना, या फिर आज जो है वो लोग जो है वो फिर दोबारा से बोलना शुरू कर देंगे जो कहते थे कि ए नू रखिया जे, ठीक है ना, ए थोड़ी चॉइस है, ठीक है ना। तो इस हवाले से तो ये एक बेहतरीन वो है फैसला कि ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हसनैन से भी कुछ इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो हम उम्मीदें लगा रहे थे 9+ की इकॉनमी से नहीं हुई, तो फिर अब इसके बाद चॉइस यही थी कि फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लिया जाए, ठीक है ना। आज उसका भी तो आपके ख्याल में पहले हम 2 बॉलर को हाइड कर रहे थे, और अगर आज फ़हीम को चार्ज करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी तो देख रही है ना कि इनके रेगुलर 3 बॉलर है, 2 इनके पास नॉन रेगुलर थे, अब 3 हो गए हैं, 3 ऑलराउंडर आपने डाल दिए हैं, और उन्होंने 20 ओवर कर रहे हैं, तो वो तो आपके मेन बॉलर जो है शाहीन को भी फेंटा लगाते रहे, तो अब तो आपके पास 3 आपके पास आ गए। 3 तो तीसरा तो हमने बना दिया जबरदस्ती ऑलराउंडर जी। असल तो वो बैटिंग है उसकी, तो वो बैट्समैन के तौर पर आया था, बॉलिंग उसने करना शुरू की, हमने उसको, अब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो खपाना था ना, तो फिर ऑलराउंडर बनाकर उसको खपा दिया गया। लाइक शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बैटिंग का उतना ही पोटेंशियल है, मुझे उससे कुछ ज्यादा लगा नहीं है। नहीं, लेकिन ये कि वो शाहीन से तो खैर ज्यादा बेहतर अच्छा बैट्समैन है,
खुशदिल की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं शाहीन शाह अफरीदी का किया है। हाँ। खुशदिल तो नहीं, मैं खुशदिल को बना दिया ना इन्होंने, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो बैटिंग ऑर्डर हम रस्ते में भी बात कर रहे थे कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें फिल वक्त जो हमने नीचे देखा है उसमें फहीम खुशदिल से ऊपर हैं। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है तो देखेंगे उस टाइम से देखेंगे वो पेसर होगा तो शायद ये फहीम को नंबर भेजा ऐसे जाएगा। होते हैं, ये नंबर ऐसे होते हैं कि इस नंबर पे 3-3 4 ने पैड किए होते हैं। किए हुए होते हैं। मेरा ख्याल है और उसमें- कहीं पर भी किसी को जो है वो भेजा जा सकता है कि आप नहीं, चले उसमें जाइए। यह कि ठीक है ना? अगर तो ये पेसर हो उस जाता टाइम है। लगे होंगे तो फहीम आएगा, अगर स्पिनर लगे होंगे तो खुशदिल से आएगा। वही ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल आप भी समझते हो, आप भी समझते हो। एक मिनट ठहरी चल भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3-4 ने पैड किए हुए होते हैं, वो फिर उसके साथ ही कर देते हैं कि यार नहीं तू बह जा यार, एक मिनट एनू जान। अच्छे वैसे जिसको कहते हैं बैजा, वो क्या करता है आगे से? वो बह ही जाता है फिर। शेब अख्तर एक दफा कहते हैं ना कि मेरा एक उस टाइम के कोच को मैंने कहा, मैं नाम क्या लेना चाहिए, बट वो बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने कहा मैंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मैंने थोड़ी सी उनकी तारीफ की तो मैं रजाक से ऊपर चला गया। तो मैं कहता लगे कंपैरिजन नहीं था मेरा रजाक से कुछ, लेकिन मैंने तो मैंने ऐसी बातें की कि कोच उस टाइम के कोच ने मुझे ऊपर भेज दिया। तो ये खैर एक इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। ये होता रहता है, होता रहता है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो बाबर आजम के वाले से है जी। आज एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया, 123 मैचेस में 6000 रन कंप्लीट कर लिया, हाशिम आमला को भी बीट कर दिया एवरेज के लिहाज से। अब दो चीजें हैं, एक तो रिकॉर्ड जब देखते हैं तो हमें हर जगह बाबर नजर आते हैं, जब टीम के अंदर उनका वो रोल एज ए मैच विनर का, जो परफॉर्मेंस का, वो बहुत ज्यादा एक मसला नजर आ रहा है। इवन तो अभी रिसेंट पास को भी देखे तो कुछ खातर खा किसी मैच के अंदर भी मैच विनिंग इनिंग्स नजर नहीं आती। तो पहले बताइए कि एक रिकॉर्ड अपने नाम करना कितनी बड़ी चीज़ है, बट उसके बाद जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, रिकॉर्ड तो जाहिर है रिकॉर्ड होता है और वो जैसे भी बन जाए, ठीक है ना। रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, बन गया। ये भी कहा जा रहा है, मैं जो मेरी अब तक इतला मुझे मिली है कि शायद वो नंबर 1 से भी अब हाथ धो बैठे हैं, जो T20 में जो उनकी नंबर 1 पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ आज उन्हें स्कोर करना था, वो शुभमन गिल को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए 4 या 5 पॉइंट का फर्क था। अनफॉर्चुनेट अभी मुझे मतलब जो मुझे अभी तक इतला आते हुए आई थी ना, किसी दोस्त का फोन आया था, उसने दुख का इजहार किया कि बाबर अब वो नंबर 1 की पोजीशन भी खो बैठे हैं। असल चीज ये है कि हमने ना अब तक जितना भी, मैंने तो अभी 2 साल में 1.5 साल में जो क्रिकेट देखी है ना, ये देखिए इंडिविजुअली, वो जो एक टीम होता है ना, पूरी टीम वर्क होता है, सारी टीम मिलकर खेल रही होती है, वो नजर नहीं आया। जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, कल क्या भी मैच को देख लें कि वो 2 परफॉर्मेंस थी जिन्होंने मैच जो था वो जिता दिया। हालांकि ऊपर के 3 खिलाड़ी जो हैं उनके हाथ में भी बल्ला है और वो भी नामवर लोग थे, लेकिन उनसे वो नहीं हो सका। असल वो इसी तरह से ये मामला है कि बाबर ने अब तक जितना खेला है ना, मेरा ख्याल है कि अपनी जात के लिए खेला है। उसकी तमाम उसमें जो है ना, कोई ऐसी कामयाबी नहीं है कि जो उसने खुद खड़े होकर जितवा दिया हो, कि एक साइड के ऊपर बाबर अकेला खड़ा हुआ है और मैच जो है वो लेकर चला गया हो, निकाल के लेके गया हो। उसके पूरे 6000 के अंदर शायद कोई एक मैच होगा कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि यार उसकी वजह से हम 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सेंचुरी की थी वो बिल्कुल। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आगे सर आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे। और पाकिस्तान एक और विकेट खो बैठा है, मोहम्मद रिजवान भी आउट हो चुके हैं और बैटिंग हमारी लड़खड़ा रही है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात अभी कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से और आज जो फाइनल खेला जा रहा है उसके हवाले से आपसे भी जानना चाहेंगे। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया बाबर आजम के स्टैट्स के हवाले से, आज एक और अचीवमेंट उनके नाम, बट बैटिंग में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही जो पूरी नेशन उनसे एक्सपेक्ट करती है। जैसे जुवेद मियांदाद, ये इंजमाम थे, ब्रायन लारा, जैक कैलिस खड़े हुए मैच विनर, मैच था कि हर 10 में से 5-6 मैच साइड पे। ये आप ओवरऑल उनकी बैटिंग और इस दोनों चीज़ों को कैसे कंपैरिजन करते हैं? लेकिन इनके साथ सूनर और लेटर कुछ चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये है कि ये पहले जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती रही है, जो कि उन्होंने बाद में खेलना शुरू किया, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो इन्होंने कुछ कंड्यूसिव विकेटें बनाई। दूसरी आपने कालिस का जिक्र किया, आपने कुछ और क्रिकेटर के जो ODI के बड़े स्पेशलिस्ट थे जिनके क्रेडिट पर 10,000 रन हैं, 20-20 हज़ार रन हैं फर्स्ट क्लास, वो बड़े कंसिस्टेंट थे। अब आपने शुभमन गिल का जिक्र किया, वो देखिए हर ऑल्टरनेट बड़ा स्कोर करते थे, ये भी बड़े बैट्समैन हैं और हम तो नहीं कह रहे, दुनिया कहती है। लेकिन अब ये कि 6,000 के करीब जब आप पहुंचे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फिर डी एक्सेलरेशन शुरू हो गई है, रिवर्स गियर जिसे कहते हैं। अब आज भी देखिए जल्दी आउट हो गए, उससे पहले भी फिर 50 करके आउट होने का क्या मकसद है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का? मैंने स्कोर 50 रन, फिर तो आपका अगला टारगेट T20 का उधर भी 90 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। वनडे क्रिकेट में वंस यू आर एस्टैब्लिश, यू हैव 30-40 डिलीवरीज खेल दी हैं, फिर तो ऐसे बैट्समैन को तो गेंद फुटबॉल नजर आता है, लेकिन तब भी आउट हो रहे हैं। दूसरा इनके बारे में ये क्वेश्चन मार्क है, ये खंबे के अगेंस्ट वर्नेबल है।
फिर अगर वनरेबल है, ये इनकी जो वनरेबिलिटी है इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। वो इस तरह के करना चाहेंगे तो होगी ना। नहीं, खेल के उस्तादजा है ना। तो उस्तादजा से जब आपके पास कोई आएगा, मैं आपसे सीखता हूँ कमेंट्री करना, आप कैसे बोलते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे आकर के राजा भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, आप मुझे मशवरा दे देते हैं। तो जब मैं पूछूंगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ क्या बताएंगे किसी को, वो पूछना ही नहीं चाहता। एक और चीज हो गई है जो बड़ी, और उसका फंडामेंटल रूल है कि डोमेस्टिक में जाए, इनके लिए खास तौर पे इनकी नजर है कि अपनी ला इल्मी को, जो कि जहालत की हद तक ज्यादा हो चुकी है, उस पर भी तकब्बुर करते हैं कि लो नहीं पता है सानू, ऐसा नहीं पता है। अच्छा, एक और है कि वो तो करते हैं, उनके भाई उससे ज्यादा करते हैं। एक और चीज हुई है कि एक और चीज हुई है कि अब जो क्रिकेट बोर्ड में है ना, वो क्रिकेट के फैंस जो है ना, वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर बनना शुरू हो गए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। क्रिकेट के फैंस थे ना, आपको मुजीबुर रहमान साहब भी आए थे, बड़े अच्छे आदमी थे वो। कौन से मुजीबुर रहमान? जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, याद करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कहीं उन्होंने कहा कनाडा में क्रिकेट सीरीज थी, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो वेस्ले हॉल वाज देयर। उसे कहते हैं अगले महीने टीम ले आओ पाकिस्तान। उन्होंने कहा योर एक्सीलेंसी, आई एम नो मोर, आई एम जस्ट अ क्रिकेट मैनेजर, it's the bilateral series and keeping in view the future window, then we can arrange, and this is the West Indian Cricket Board who has to do it. I mean, this is not my duty or not my preview. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऐसे तजर्बाकार लोग भी आए हैं जिनका क्रिकेट से सिर्फ वो क्रिकेट के फैंस थे। इसमें देखे अगर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। जैसे मुझे सेठी साहब भले आदमी लगते थे, मुझे नकवी साहब से भी उम्मीद है कि क्योंकि वो क्रिकेट, अच्छा अब देखें उसमें भी शायद हमने इस तरह बात की थी कि अब खत लिखे जा रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मर क्रिकेटर्स, में नाम लिख सकते, वो खतों की कापियां मुझे ही भेजी हैं चेयरमैन साहब को कि टीम ये होनी चाहिए। भाई चेयरमैन हैज नथिंग टू डू विद इज नॉट अ क्रिकेटर कि ये फलां बंदा डाले, मैं आपको शेयर भी कर लूंगा आपके साथ। आप कहेंगे यार इनको तजवीज देने के बजाय चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को देनी चाहिए या सिलेक्टर्स को एक ओपन लेटर देना चाहिए कि आप इस तरह करें। तो हमारे यहाँ पे जो कल्चर चल रहा है ना, इसमें फिर वो चीजें पनपती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अगले कुल समझता है और मुशावरत करना तो किसी को पसंद ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी अगर आप रिजवान के वाले से बात करें तो जब से कप्तानी उनको मिली है काफ़ी फतूहात उनको मिली, खास तौर पे ओडीआई के अंदर तो ज़रूर मिल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जीतना, जिम्बाब्वे से जीते, साउथ अफ्रीका से, और अभी भी अच्छा जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा लीडर है जो लंबा चलेगा? और दूसरा ये कि जिस बैटिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं उनकी भी तरफ से देखा जाए कि वंस ब्लू मून परफॉर्मेंस आती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नंबर 4 पे एज ए मोस्ट सीनियर आफ्टर बाबर, कि वो एक टीम बिल्ड करेंगे, लेके चलेंगे। आज भी वो थोड़ा स्लो खेले, जब टाइम आया एक्सेलरेट करने का विकेट थ्रो करके। कि बात यह कि जहाँ तक उनकी कप्तानी का ताल्लुक है तो कप्तानी तो यहाँ पर खेल से तो है ही नहीं वाबस्ता। आपके ताल्लुक से, आपने वोट से अच्छे ताल्लुक रखे हुए, लड़कों से ताल्लुक अच्छे रखे हुए, आप लंबा कप्तान है, फिर आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। जब आपके खिलाफ ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप देख लीजिए बाबर को भी कप्तानी छोड़नी पड़ गई, ठीक है ना। हालांकि यही सारे साथी थे उसके। हाँ, सोचना भी मना है। हाँ, इस तरह के हैशटैग चले थे। और अब तो कल तो मुझे इंतहाई दुख हो रहा था कि जब बाबर ने गुजरते हुए साफियों से कहा कि मुझे अब किंग ना कहा करें। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। ये इसको वो कह तो गए हैं, लेकिन जो उनके जो क्रिकेट फैंस है ना, उनके लिए ये एक बड़ा वो है कि उन्होंने कितने दुख से ये कहा कि मुझे अब नहीं, वो सारी बात है, उनको भी मालूम है जो नेशन। तो दूसरी बात ये कि जो आपने कप्तानी की, कि मेरा तो जाती ख्याल जो है ना वो ये है जो मैंने आपको बताया आप कि जनाब जब तक उनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे उनको कप्तानी से जो है वो कोई नहीं हटा सकता। दूसरी बात ये कि हमारी क्रिकेट का ना ये सानेहा रहा है कि आप 100 करके ना फिर 100 मैच के लिए पक्के हो जाते हैं, आप 50 करके 50 मैचों के लिए पक्के हो जाते हैं। तो वो ये कर लेते हैं, एक मैच में अगर फेल हुए हैं तो दूसरे में उन्होंने स्कोर कर दिया, तीसरे में कर दिया, ठीक है ना। 3 इनिंग उन्होंने ठीक नहीं खेली, 1 इनिंग फिर ठीक खेल दी, बस ठीक है। दूसरी बात ये कि ये ना बाबर भी इसमें बड़ा ज़हीन है, उसने अपनी एवरेज मेंटेन रखी। आपने देखा नहीं कि 50 तक तो वो कर लेता, उसके बाद 50 के बाद आउट हो जाते। भाई क्यों 50 के बाद आप 100 की तरफ क्यों नहीं जाते? ठीक है ना। जिस तरह अगर बड़े क्रिकेटर से बात करो तो वो ये बताया करते थे कि हम पहले 25 के लिए लड़ते थे, उसमें हमारी आंखें जुड़ती थी गेंद के साथ, ठीक है ना। फिर हमें गेंद नजर आना शुरू होता था तो फिर हम 50 करते थे। फिर दुनिया में कोई भी अच्छा प्लेयर, ठीक है ना, लेकिन जब आप ये समझते ना कि अब मेरी एवरेज ठीक हो गई, अब टीम जाए बाढ़ में, ठीक है, तो आप आउट होकर आ जाते हैं, सीधी सी बात है। तो बात इसी तरह से इनकी है कि भाई, और दूसरी बात ये कि अब तो माशाल्लाह, मैं पता नहीं, मैं कहते हुए भी डरता हूं कि यार ये बातें शायद हमें नहीं करनी चाहिए,
लेकिन ये कि आप देखें कि वो जब अपने बॉलर्स को कुछ बता रहे होते हैं ना, तो वो पश्तो में बता रहे होते हैं, ठीक है, और बाकियों को नहीं पता चलता कि वो कह क्या रहे हैं इसे, ठीक है ना। अगर तो वो ऐसी जबान में बात करें जिसे सब समझ रहे हो, बात दुरुस्त है, 11 लड़के समझ रहे हो, तो कोई तो उठ के उसको कहेगा कि यार आप ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, हाँ। यार ऐसे नहीं। जब आप उनको हमें अपनी पश्तो से प्यार है, हमें अपनी जबान से प्यार है, लेकिन खेल में जो है ना जरा थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। और मैं इस बात को बड़ा संभल कर कह रहा हूँ कि जो ग्रुपिंग है ना, मतलब ऑब्वियसली ये टीम की, अब पूरी पाकिस्तान की टीम है, सबको एक जब तक उनका ग्रुप मजबूत है ना, जब तक उनका ग्रुप है ना, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। अच्छा, अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और जिस तरह ये बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली टीम का जेलिन होना, कम्बिनेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले जब डिस्कशन कर रहे थे उसमें मजीद ऐड करते चलें, पाकिस्तान एक और विकेट को बैठा है, सलमान अली आगा भी रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो चुके हैं। 160 के करीब टोटल। अब क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, कोई जो सोच रहे थे टोटल, या आपको लगता है कि बहुत कम टोटल तक ही हो पाएगा? देखिए, अब सलमान अली अकेले भी एक डिसेंट स्कोर बिल्ड करने में मदद कर सकते थे। अब देखें, जैसे आप देख रहे थे, हम देख रहे थे कि वो ही प्लेड अ रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप इनोवेटिव है, और ये इम्प्रोवाइजेशन होती है कि आपने हर हाल में रन्स करने हैं। अभी मेरा 14 ओवर पड़े हुए हैं, तो आपका रहना वहां पे बड़ा जरूरी था, ताकि आप स्कोर को 270 से ऊपर ले जाते। ये तभी मुमकिन था, लेकिन उन्होंने उजरत की। इतनी कौन सी अथॉरिटी, आप कितने 100-125 स्कोर पे खेल रहे हैं, ये और फिर एक पेट फील्डर में रखा हुआ उन्होंने, नोइंगली कि ये स्टफ भी हो सकता है। यानी कि जब आप राइट हैंडर तो आप शॉर्ट थर्ड में, जब आप रिवर्स स्वीप गए तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे कैच हो गया। ये अब हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक्सट्रीमली माइंड में खेलने जाने वाला खेल है, जो कि ऐसा हो नहीं रहा अभी तक कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। एक तो लाहौर में रहते हुए भी, जैसे अब सलमान अली आगा का आपने जिक्र किया है, वो कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। वो पैट जगहों पे आपको नजर आएंगे जो कि क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होंगी, या जिसमें कोई टॉप क्लास सोशलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, डायलॉग भी नहीं करते। मैंने देखा हुआ इन लोगों को, प्लेयर्स को, ये बात भी नहीं करते, और इनका अजीब तरह का रहन सहन या मुआशरत है। ये क्या हो रहा है आजकल, मुझे बताया पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये तो नहीं कि कभी आप अर्श पे, कभी आप फर्श पे, कभी आप 352 कर गए हैं, कभी आपकी आधी टीम जो है वो बड़े मीगर से, जैसे आज हम देख रहे हैं कि अभी तो एक प्लेयर भी 50 नहीं कर पाए। तो ये ऊपर जब आप देख रहे हैं कि एक ट्रबल शुरू हुई है, आपका टॉप ऑर्डर जब वो हो गया, तो मिडिल ऑर्डर पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने सिर्फ एक मर्तबा ही मदद करनी है, बार बार हमारे नातवा कंधों पर बोझ ना डाला जाए, और हम बाहर जाके बैठ के बकिया मैच आराम से देखेंगे। ये क्रिकेट जो है, ये बड़ी गहरी खेल है, इसमें आपको पिछला भूल के आगे की तरफ देखना होता है। ये बताया नहीं गया मेरे ख्याल में। अच्छा, एक और चीज है, ये मैं और आप या शाहनवाज राणा साहब कैसे चॉइस आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं उनको नहीं बताते होंगे। मैं पेट एक मेरे ये है कि लाख तोते को पढ़ाया पर वो है वहीं रहा। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इनको ये बातें, इनका कोचिंग स्टाफ हमसे बेहतर नहीं बताता होगा। हम क्या चीज है, मैं जिन लोगों का समझते नहीं है, नहीं कर या करेंगे और करें। मुझे एक इंग्लिश क्रिकेटर ने कहा था, ये बायकॉट ने उनको बताया था कि हर बात में या करते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं, क्योंकि समझ इसको नहीं, उसकी वजह समझ सबसे बड़ी बैरियर ये है। दूसरा, हम बार बार जिक्र कर लेते हैं कि लिटरेसी इंप्रूव होनी चाहिए। मतलब कम से कम अगर चले कुछ भी नहीं है, आपका इंटेलेक्ट तो कोई हो ना। बड़े बड़े जो नीम खानदान किसी भी लोग हैं, उनका भी बड़ा हाई इंटेलेक्ट होता है, बात को समझ जाते हैं या दूसरे को समझा देते हैं, वो भी ये नहीं समझते। तो ऑनेस्ट आप लोगों को लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं पीसीबी का भी है कि ये हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और जो हमने पहले भी कई दफा अपने शोज में बात की, पाकिस्तान इज द ओनली साइड इन द वर्ल्ड कि हमारा प्लेयर अपना कैरियर पीक से स्टार्ट करता है, ग्रेजुएट डिप आता है, मैं इसमें छोटी सी आपको बात बता दूं, तो कोई एक प्लेयर नहीं है जो बिफोर आपने बड़ी बिफोर यू गो टू राणा साहब, स्कूल बनाना इसमें जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें एक फैकल्टी होनी चाहिए। फैकल्टी में प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वो खेलों के या क्रिकेट के फैंस नहीं होने चाहिए। कोई ये जुल्म दे जाएंगे, ये कभी देखा तो करे जहाँ पे कोई ब्रीफिंग होती है, ये कितने बेजार होते हैं, कितनी आदमी बेजार होते हैं, बात भी नहीं इसको और से सुनते। इनको तकलीफ होती है कि कोई तकरीर कर रहा हो ये क्या बात हो गई, ये नहीं, इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर ये है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो सारों को तो नहीं आप कर सकते, लेकिन जो आप टारगेट कर लें कि जो ऊपर की क्रीम है 15, 16, 17, 18 है भाई, आपके एग्रीमेंट में ये चीज़ है कि आपने साल के वो महीने जहाँ पे आप क्रिकेट नहीं खेल रहे या खेल भी रहे हैं, तो आपने हमारा ये जो ग्रूमिंग प्रोग्राम है या लेक्चर्स हैं या Q&A है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके सेशन में आके बैठने, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके साथ वोकल होंगे हमारे एक्सपर्ट, लैंग्वेज पर आपसे बात की जाएगी, मैनर्स से बात की जाएगी। आप एक लाफिंग स्टॉक है दुनिया में, आपसे सवाल कुछ किया जाता है, आप जवाब कुछ देते हैं। नहीं, एक मर्तबा ये हुआ था,
प्रोग्राम को शायद शुरू किया गया था कि आपको कैसे बैठना है, कैसे कांटे और छुरी पकड़नी है, किस तरह से खाना है, किस तरह मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, आप किसी से बात कर रहे हो तो किस तरह खड़े होना चाहिए, उसकी बात कैसे सुनना चाहिए, सारी बात। लेकिन ये फिर उसके बाद वो चिरागों में रोशनी न रही। और वही बात है आपको कि जब इन खिलाड़ियों के पास टाइम ही नहीं होगा तो ये किसी और तरफ ध्यान ही क्यों देंगे। ये तो एक लीग खत्म नहीं हो रही है तो दूसरी की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी वहां पे फोन कर रहे होते हैं कि यार सानू शामिल करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर जब दौड़ है आप पैसे की, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे अरबों। अच्छा, उसमें देखे ना कि अगर आप ग्रेटिफिकेशन क्या है आपका, जब एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, कहता है घर गाड़ी बंगला थोड़ा बैंक अकाउंट में पैसा, उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ग्रेटिफिकेशन होगी वो रुक जाता है। इसकी सबसे खूबसूरत एग्जांपल अगर देखना चाहे तो ऑस्ट्रेलियन को देखें। अभी इंडिया के साथ जब मैच हो रहे थे उनके 5, तो इंडियन मीडिया ओब्वियसली उधर बहुत था, उन्होंने हर मैच के बाद कवरेज किया, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया के वेन्यूज दूर है तो आपको फ्लाइट के थ्रू जाना पड़ता है। हर मैच में उनके जो प्लेइंग 11 होती थी या 15 का स्क्वाड होता था, वो अपना लगेज खुद रखता था, ट्रॉलीज पे एयरपोर्ट पे कैरी करता था। इंडिया वाले वो साफ बन के जा रहे थे, ये इंडियन मीडिया ने सारा रिपोर्ट किया इस दफा। और उधर से पैट कमिंस है, स्टार्क है, उन्होंने कहा कि मैच विनर तो ये बेहतरीन इंसान तो ये है, मैच भी जीत रहे हैं और अपना काम खुद भी कर रहे हैं। मैं पता ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम लाहौर में आई, बागे जनाब में मैच हो रहा था, मैं ग्राउंड कमेंट्री के लिए गया हुआ था। अब वो गोरा अंदर से कह रहा था कि गेट द स्कोरबोर्ड मूविंग, गेट द स्कोरबोर्ड मूविंग। अब जो जिमखाना के माली ज़्यादा यूँ करके देख रहे हैं कि साड़ी सांझ गुस्ताखी हो जाएगी। इतने में जनाब एक वो मेम गई, वो जाके कुछ टूल से रखा, वो उसने आप स्कोरबोर्ड ना चुका दिया, ये दांत निकाल के इसको देखने। ये जो हमारा कल्चर है ना, गोरे यहाँ पे ये सिस्टम छोड़ गए थे, लेकिन वो सिर्फ यहाँ के लिए था, उनके मुल्क में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात एक और चीज़ है कि ये जिस की बात कर रहे हैं ना, ये गुर्बत एहसास से लताफत मिटा देती। ये बात बड़ी सख्त मैं कर रहा हूँ, लेकिन आई टेल यू, ये जो रिफाइंडनेस है ना, वो कल्चर का पर कैपिटा 50-50 हज़ार है। हमारे यहाँ पे क्या है, ये $1000 $1500 पर ईयर, ये बड़ी ऐसी चीज़ें जो कि समझ नहीं है, इसमें टॉलरेंस की बड़ी ज़रूरत है। और हमारा तो मामू यार मुस्लिम मोस्टली, हमें हर मज़हब में ये चीज़ें बताई जाती हैं, हमें तो है ग्रेटिट्यूड, अपना काम खुद करो, ये चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी एक और चीज़ है कि अपना काम खुद करने की जो हैबिट है ना, हमारे यहाँ पे है नहीं है, हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। जो फॉरेनर्स लेडीज़ आती हैं यहाँ पे, वो आके अपने खामदों को कहती है कि देखो तुम्हारी भाभी जो है वो कुछ भी नहीं करती, सुबह काम करने वाली आती है, फिर वो डिश वॉशर आ जाता है, फिर वो सफाई करने वाली आती है, मैं बाइसिकल जाके ग्रोसरी में लेकर आती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, तुम ये तो यहाँ पे तो बड़ी मौज मस्ती है। तो ये जो एक डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है ना, एक बंदे की जगह 10 ये हमारे सम सोसाइटी के इशू आ गया। कमिंग बैक टू मैच आ जाते हैं जी, 167 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 5 आउट है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना टोटल सेफ तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब 352 भी चेज हो चुका है, बट आपको लगता है कि फाइटिंग टोटल हो सकता है? पहले आप बताइए। बात ये कि अब जो खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है ना, उन सब से यही तवक्को की जाती है कि वो अब खुला खेलने के जो है ना आदी हैं। वो जो जिनको बल्लेबाज कहा जाता था ना, वो सब पवेलियन में जा चुके हैं। वो जा चुके हैं। तो अब तो यहाँ पर यही है, वो चलान वाली गाले की है। अब तो यहाँ पर चलने चाहिए, तब जाके जान छूटेगी। और अगर वो जिस तरह से अब डिफेंसिव होते जा रहे हैं ना, आप देखें कि प्रेशर जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये 250 तक जो है तब पहुंच जाए, लेकिन अगर ये 250 तक भी चले गए ना, तो भी मैं समझता हूँ बड़ी बात होगी। और फिर इम्तिहान जो है वो दूसरा शुरू होगा बॉलर्स का, कि वो क्या करते हैं जो मुसलसल नाकामी का शिकार है, जिनसे कुछ नहीं हो रहा। और आज भी कप्तान ने जो टॉस जीत कर खुद बैटिंग का फैसला किया ना, उसकी मुझे जो बुनियादी वजह नजर आती है वो यही आती है कि उनका अपने बॉलर्स के ऊपर अदम एतमाद था। उन्होंने कहा आज टॉस जीत गए हैं, तो बड़ा स्कोर कर, ये रोकेंगे कैसे? बड़ा स्कोर कर लें ताकि उनके लिए जो है ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड ने ना दोनों मजे जो है ना वो चखे हैं इस दोनों मैचों में। उन्होंने चेज भी किया और उन्होंने टारगेट भी दिया, ठीक है ना। अब इन्होंने भी कहा कि हम भी उनकी तरह से कुछ करके देख लें, क्या हमने चेज भी किया, उनको टारगेट भी देख लें, तो वो पुठी पे आ गई। अच्छा, आप लास्ट बार आपसे ये लास्ट में एक भी बड़ी जबरदस्त बात की थी। और मुझे 2 पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर इस वक्त इंग्लैंड में रहते हैं, उनमें से एक क्रिकेटर ने मुझे दूसरे क्रिकेटर के बारे में बताया कि पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच था, मैच ड्रॉ था, टेस्ट मैच। तो उस जो बैट्समैन था ना, मैं दूसरे एंड पे था, उसने निकल के मारना शुरू कर दी। तो मैंने कहा आउट हो जाएगा, मैच हार जाएंगे। कहता है मैं फ्लाइट पढ़ ली है, मैं काउंटी जाके खेल ली है, तो आज मेरी शाम की फ्लाइट है, जल्दी मैच मुकाइए। अब ये उस दौर में भी ऐसा था और अब भी ऐसा है, वो भी हमने सुना है और ये हम देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये मैं करना चाहूंगा, जैसे टोटल का पूछा,
अब बॉलिंग पे बर्डन तो डाल दिया, टॉस आपके कंट्रोल में थी, आप जीतने के बाद डिसीजन आपके कंट्रोल में था। अब आपकी बॉलिंग जो है वो इतनी वल्नरेबल हो चुकी है कि आप कंटिन्यूसली हर मैच में डेथ ओवर में मार खा रहे हैं, मिडिल ओवर में आपसे आउट नहीं होते। शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास होता है अगर चाहिए 1-2 आउट कर ले टॉप शुरू में, वो भी 2-3 ओवर उसके अंदर। तो ये अब जो भी टोटल होगा, और आप इस टाइम 3 बॉलर के साथ जा रहे हैं, 3 आपके नॉन रेगुलर बॉलर हैं, ऑलराउंडर है, तो जो भी ये 250, 250, 250 तक चले, अज्यूम कर लेते हैं ये टोटल होगा, तो ये क्या डिफेंड कर पाएंगे? अब बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी हो या नसीम शाह हो, ये कटिंग एज था, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि पहले ही 40-50 में 2-3 ये 4 आउट कर लेते थे, अब वो भी नहीं हो रहे। हाँ। आप देखें ना, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। रफ्तार इनकी मध्यम हो गई है, लेंथ में वो काट ले, उछाल इनके पास है नहीं है। और वो टीम है न्यूजीलैंड जो कि घर से तैयार शुदा होकर आते हैं कि हमने आज मैच जीतना है और हमने ऐसे करना है। वो देयर एक्सीलेंट प्लानर्स बाय ऑल मींस। उनकी बैटिंग देख लें, उनका साबिक कप्तान की परफॉर्मेंस देखें वो कैसी है। तो बाय ऑल रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक तवक्को आपने नहीं रखनी। वो जो पाकिस्तान के साथ हम व्यवस्था कर लेते हैं ना, कि जैसे एक बात शाहनवाज ने शुरू में कही थी राणा साहब ने कि जनाब जो दिन इनका वो किसी का नहीं है। अब वैसे वो कोई नहीं होता, हो सकता है आज हो जाए क्योंकि आज बड़ा मैच नहीं हो, क्योंकि बड़ा मैच है। एक तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आज दुआ करते हैं क्योंकि वन स्पोर्ट्स नेशन है, तो इसी एक क्रिकेट से ही पूरी नेशन यूनाइट होती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है। दुआ करते हैं जी पाकिस्तान ये ट्राई नेशन का फाइनल भी जीते और आगे चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा करे। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।